दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इनर डेमन। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और ये एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अलग है, तो ये मूवी आपको पसंद आ सकती है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सैम। वो यहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। अब उसी रात उसकी छोटी बहन उसके पास आती है, जो कि उससे ये कहती है कि वो सो नहीं पा रही, क्योंकि उसकी छोटी बहन को लगता है कि उसके बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही है। तो सैम जाती है वहाँ पर चेक करने, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो सैम अपनी छोटी बहन से ये कह देती है कि सब कुछ ठीक है और वो सो जाए, जिसके बाद वो खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अब उसी रात जब सैम सो रही होती है तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, और जब सैम चेक करती है तो वहाँ पर उसे मिलती है एक औरत, जो कि उससे हेल्प मांग रही थी क्योंकि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वो औरत सैम से कहती है कि क्या वो एक कॉल कर सकती है इस घर से। सैम उसे मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ बुरा। इसी दौरान सैम की छोटी बहन कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे किसी की आवाज़ आ रही थी, और सैम देखती है कि उसके घर में कोई आदमी बैठा हुआ है। सैम उसे देखकर बहुत डर जाती है, तो वो तुरंत अपनी छोटी बहन के साथ छिप जाती है। दरअसल ये वो औरत जो उसके घर के बाहर नॉक कर रही थी और ये आदमी, ये दोनों ही कपल हैं और ये दोनों किलर हैं। हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम था डेनिस और लड़के का नाम था कार्ल। कार्ल उसके कमरे में घुस जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। सैम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर रही, लेकिन कार्ल उसे ढूंढ लेता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम का सेंस वापस आता है तो वो खुद को पाती है एक कार के डिक्की में, और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था और वो कपल उसे कहीं पर ले जा रहे थे अपने साथ। उस डिक्की से उसे एक रॉड भी मिलता है, जिसकी मदद से वो खुद को किसी तरह छुड़ा ले, जिसके बाद वो उस रॉड को कार के पहिए पे मारती है और टायर फट जाती है, जिसकी वजह से वो कार रुक जाता है। तो ये दोनों कपल चेक करने के लिए कार से बाहर आते हैं, और जैसे ही वो डिक्की खोलते हैं तो सैम उन पर हमला कर देती है और वो वहाँ से भागने लगती है। डेनिस उसका पीछा करती है। सैम भागते भागते एक जंगल में छुप गई थी, जहाँ पर उसके पीछे डेनिस भी पहुँच गई थी। वो उसके सर पर वार करती है उसी रॉड से, और खुद सैम भी घायल हो जाती है क्योंकि डेनिस ने एक नाइफ से उसके पेट पर अटैक किया था। सैम डेनिस का सर फाड़ देती है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन खुद भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसके पेट से चाकू लगने की वजह से बहुत सारा खून बाहर गिर रहा था। वो भाग रही थी, लेकिन तभी सामने उसे दिखता है कार्ल, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अब सैम वहाँ से तुरंत ही भागने लगती है और भागते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसे पहले से ही काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन गड्ढे में गिरने के बाद उसे और दर्द होने लगा था। वो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर आती है तो उसे समझ में आता है कि ये वही जगह है जहाँ पर उसने डेनिस को मारा था। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो जब वहाँ से आगे बढ़ती है तो बाहर उसे एक रास्ता मिल जाता है, जहाँ पर उसे मिलता है एक बोट। उसे देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, शायद अब उसे कोई मदद मिल जाए। सैम आगे जाती है तो उसे वहाँ पर एक घर मिलता है। वो नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, तो वो खुद भी उस रूम में घुस जाती है। वो अंदर जाकर दवाइयाँ ढूंढने लगती है और तभी एक दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। सैम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी वो विंडो से देखती है तो उस घर के बाहर वहाँ पर रहने वाले लोग आ गए थे, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि यही दो कपल थे। इतनी देर से सैम जिससे भाग रही थी वो खुद अभी उन्हीं के घर में आकर छिप गई है। तो वो तुरंत जाकर बाथरूम में छिप जाती है। यहाँ पर कार्ल और डेनिस आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर कार्ल डेनिस को धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर सैम चली जाती है स्टोर रूम में और वहाँ पर जाकर छिप जाती है। वहाँ पर उसे कई लड़कियों की आईडी मिलती है, जिससे सैम को पता चल जाता है कि इस कपल ने और लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जान से मारा होगा। सैम को वहाँ पर एक सुई भी मिलती है, जिससे वो अपने घाव को सिल लेती है। अभी इस घर में एक और आदमी आ गया था जो इन दोनों का। इसी दौरान जब उसका दोस्त वहाँ से जा रहा होता है तभी उसके दरवाजे से उसे सैम की आंखें दिख जाती है। वो जाकर ये बात कार्ल से कहता है,
लेकिन कार्ल कहता है कि वो नशे में है, इसलिए वो ऐसे कुछ भी ना सोचे। इस पर से वो आदमी उसे कहता है कि उसे पता है कि कार्ल क्या करता है। कार्ल ये बात सुनकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे पता चल गया कि वो लड़कियों को मारता है। कार्ल को पता था कि उस स्टोर रूम में लड़कियों की आईडी है, तो वो जानबूझकर उस स्टोर रूम को खुलवाना चाहता है। जिस पर से कार्ल अपने दोस्त से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। वो दोस्त कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन कार्ल इस बात को सीरियसली लेता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो वो एक रॉड से मारकर उसकी हत्या कर देता है। कार्ल अपने दोस्त की बॉडी को एक चैन सॉ से टुकड़ों टुकड़ों में काट कर बाहर ले जाता है और इधर सैम को वहाँ पर एक फ़ोन मिल जाता है और वो पुलिस को कॉल करती है। लेकिन वो यहाँ का एड्रेस ही नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। कार्ल बाहर डेड बॉडी फेंकने के लिए गया था और डेनीस अंदर अकेली थी। तभी सैम उस दरवाजे से देखती है कि उसकी छोटी बहन डेनीस से बचकर भाग रही थी। सैम उसे कहती है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। लेकिन डेनीस उसकी बहन को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। सैम बहुत रोती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि दरवाज़ा जो लॉक था। अब सैम बहुत थक चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खून भी बाहर गिर गया था, तो वो बेहोश हो जाती है और तभी उस कमरे में एंटर होती है कुछ इनविजिबल एंटिटी और वो स्पिरिट्स डेनीस को डराने लगते हैं। डेनीस को घर में कुछ अजीब महसूस होता है, तो वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो बाहर जा पाए इससे पहले वो इनविजिबल एंटिटी उसे पोजेस्ड कर लेती है। और जब कार्ल घर के अंदर आता है तो वो डेनीस को पाता है कि वो एक जगह पर खड़ी हुई है। कार्ल डेनीस से कहता है कि वो क्या कर रही है वहाँ पर खड़ी होकर, और जब डेनीस पीछे मुड़ती है तो कार्ल देखता है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो खुद ही अपना गला काट कर खुद को मार लेती है। कि देखकर कार्ल बहुत शॉक्ड रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और तभी कार्ल को उसी स्टोर रूम से कोई डेमोनिक आवाज़ आती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है वो स्पिरिट उस पर चिल्लाने लगती है और वो बहुत डर जाता है। वो एक कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डेमन उसे उठाकर पटक देता है। जब उसकी आँख खुलती है तभी उसके सामने उसे दिखती है बहुत सारी लड़कियाँ जो कि खून से लथपथ थी, और ये वही लड़कियाँ थी जिन्हें अभी इनसे पहले कार्ल ने जान से मार दिया है। वो अभी यहाँ पर है क्योंकि उन्हें अभी बदला लेना है। इधर सैम को उसी दरवाजे से एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे सैम बाहर निकल जाती है। जब सैम उस दरवाजे से बाहर आती है तो उसे दिखती है उसकी छोटी बहन की लाश, जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। वह उसे देखकर बहुत टूट जाती है और तब भी उसके सामने एक और डेमन आती है, यानी कि एक लड़की के स्पिरिट, जो कि उसे छूकर बताती है कि वो फेल हो चुकी है और वो स्टोर रूम में ही मर चुकी थी और उसकी बहन अभी उसकी माँ के साथ है, जो अभी दोनों बहुत खुश हैं। थोड़ी देर में इस घर पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी क्योंकि मरने से पहले सैम ने उन्हें कॉल जो किया था। उन्हें मिलती है सैम की बॉडी और थोड़ी देर में सैम अचानक से अपनी आंखें खोल लेती है और हम देखते हैं सैम की आंखें लाल है, यानी कि एक डेमन ने उसे पोजेस्ट कर लिया है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये कहानी वैसे तो सिंपल चल रही थी, लेकिन ये मूवी अलग मोड़ तब लेती है जब इस कहानी में एंटर होती है कुछ लड़कियों की आत्माओं की। मुझे लगा था ये आत्माएं सैम को बचा लेंगी और वो बाहर जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस